तो ये चीजें इसके कैटेगरीज आपकी ऑफिसर ने बता दिया, 4 कैटेगरीज है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर क्या होता है? सेक्रेटरी जो और एक्शन करे। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आपका सेक्रेटरी भी हो सकता है, और कोई दूसरा ऑफिसर उस डिपार्टमेंट का जो कि जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, जिसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर डिक्लेयर करे। बहुत समय ऐसा होता है कि सेक्रेटरी जो होता है, लाजमी बात है वो आपका बहुत ओवर ऑक्यूपाई होता है कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर तो मेरी बनना मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके बजट बनाना है, लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ बजट है, रिसीट्स का, एक्सपेंडिचर का, ये तमाम है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ बजट है, मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को मेंटेन करवाना है, खुद भी देखना है, नजर रखना है, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना है, पीएससी में जाना है, पीएससी में जाके लाजमी बात है वो चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ें जब वो इतना काम है, जो एक मुस्तकिल काम है, परपेचुअल कंटिन्यूअस काम है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ऑलरेडी दूसरे उसके जो अपनी पॉलिसीज को बनाने में और उनको आगे इंप्लीमेंट करने में, मिनिस्टर साहब के विजन को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा, तो ये काम कब करेगा? तो इसलिए ये हो सकता है कि सेक्रेटरी साहब कहेंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, स्पेशल सेक्रेटरी जो हमारे डिपार्टमेंट का है उसको आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर दें, तो वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको भी डिक्लेयर कर सकता है। 90% केसेस के अंदर, 99% केसेस के अंदर सेक्रेटरी खुद होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, लेकिन ये कि अगर चाहे तो लाजमी बात है वो तमाम चीजें कर सकता है। इवन कि ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन जो होते हैं उनको भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड को डिपार्टमेंट नहीं है, ना वो अटैच डिपार्टमेंट नहीं है, वो सर्वाइवल ऑफिस भी नहीं है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस तो बिल्कुल वो बॉडी होती है जिसका गवर्नमेंट के रन दी अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही लीस्ट काम होता है, वो अपने ऑटोनोमस अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। तो ये उनका भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो डिक्लेयर किया होता है ना। तो ये कोई मसला नहीं, ये डिपेंड करता है कि केस टू केस बेसिस के ऊपर कहां पे किसको लाजमी बात है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर लगाना है। काम प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की बहुत है और प्रिंसिपल अकाउंटिंग की जिम्मेदारी बहुत है ना, उसने हर जगह पे लाजमी बात जहां भी उसके साथ होगा उसने वहां पे खड़े होना है और खड़े होकर उसने जवाब देना पड़ेगा, तमाम बजट्स के हवाले से भी, एक्सपेंडिचर के हवाले से भी, यूटिलाइजेशन के हवाले से भी, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स वगैरह जो होती है उसके हवाले से भी, ये तमाम चीज़ों को जवाब उसने दिया। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने बताया कि ये जो रूल्स, ये जो इस रूल में जो बातें की गई हैं उन रूल्स में ध्यान रखिएगा कि वो तमाम कहीं पे भी ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे किसी और रूल के साथ। और खासतौर पर सिर्फ फर्नीचर रूल जो आपने पढ़ा थे, पहले दिन पढ़े होंगे आपने, तो उसमें जो बातें की गई हैं, जो एक्सप्रेशन है, जो वर्ड है, जो डेफिनेशन है, जो वहाँ यूज की गई थी वही सेम यहाँ पे यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है। अथॉरिटीज जो मैंने बता दिया कि अथॉरिटीज जो कल सेकंड शेड्यूल के अंदर है उनको किस हद तक पावर्स हैं, है ना, कितनी सैंक्शन करने की उसकी बात आ गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर ने बाय नोटिफिकेशन कंफर्ड द फाइनेंशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू एनी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जो पावर है, एडी की जो पावर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर किसी ऑफिसर को दे सकता है, नीचे ऑफिसर को उस डिपार्टमेंट के, है ना, डीजी साहब को। अगर सेक्रेटरी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पावर सेक्रेटरी के पास है, लेकिन अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आगे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कहता है कि भाई ये जो सेक्रेटरी वाली पावर है मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरे पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तौर पे मेरे पास चीज़ लेके आते हैं, उनको सैंक्शन करना पड़ता है मुझे, तो मैं कहता हूँ मेरे डीजी को आप पावर दे दें, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो वो विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर वो किसी को दे सकता है। और एन ऑफिसर ऑफ एनी कैटेगरी एज मेंशन द फंक्शन, या फिर है ना अगर कैटेगरी 1 के बंदे का है, कैटेगरी 1 की जो पावर्स हैं वो कैटेगरी 2 को देना चाहते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल से दे सकते हैं, या कैटेगरी 2 वाली पावर कैटेगरी 3 वाले को देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द होगा। डिपार्टमेंट फ्लोट करेगा।